भरम रहा था इधर, वो लक्ष्य नहीं था मेरा, बिना लक्ष्य के मैं इधर उधर बह रहा था। अब लक्ष्य निकल के आएगा, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? सर्वतंत्र स्वतंत्र। मुक्ति का मतलब है सर्वतंत्र स्वतंत्रता, बंधन से रहित हो, ये मुक्ति का अर्थ है। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा आदि का सफाया। पता तो ऐसा है कि बंधन छोड़ नहीं पा रहा। अरे बताता लाइन से चलेंगे ना, लाइन से चलेंगे जब तक हम पहुँचेंगे बंधन पे। बंधन क्या? बंधन तो बताऊंगे पहले। बंधन यही है, देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा, मोह ममता आसक्ति विषय की वासना भ्रमभूल कल्पना, ये बंधन है। अब इनको छोड़ना चाहते हैं आप तो आगे बढ़ो, और नहीं छोड़ना चाहते तो छूट नहीं रहेगी। आगे का मार्ग मतलब कहीं जा रहे हैं तो कम से कम चलने के लिए रास्ता पे आइए तो कहीं, जब तो आप आगे बढ़ेंगे। तो आप यदि वास्तव में मोक्ष मार्गी हैं तो मुक्ति मार्ग चाहते हैं तो कम से कम बंधन का मार्ग तो छोड़ें। बंधन को छोड़ के इस आश्रम को छोड़ना चाहते हैं, दरवाजे में तो आए, हम ये आश्रम छोड़ रहे हैं। अब आगे का जब आगे का मार्ग रिक्शा पकड़ें, टाका पकड़ें, मुझे वहाँ जाना है, कोई मार्गदर्शन से पूछे मुझे वहाँ पहुँचना है, बल्कि आप रास्ता बताइए। आपने सोचा कि मुक्ति मार्ग चाहिए, तो मुक्ति मार्ग का मतलब संसार का त्याग। शरीर रहते मुझे मुक्ति मार्ग चाहिए। तो क्या संसार से आऊँ चुके क्या? मुक्ति तो जब मिलेगी तो संसार से उठ जाओगे। संसार में कुछ नहीं चाहिए, आप अचाह उचाए, संसार की सभी चाहनाओं से मुक्त होना। मुक्ति मार्ग का मतलब है संसार की सभी चाहनाओं से मुक्त होना। तो संसार की चाहना आपको नहीं होनी चाहिए। संसार की चाहना किसकी होती है? देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा, मोह ममता आसक्ति विषय की वासना भ्रमभूल कल्पना, ये संसार की चाहना, ये संसार है सब। अब इनका त्याग करने के लिए इनके अंदर दोष दर्शन होना चाहिए। इनको क्यों त्यागना चाहते हैं? इनको त्यागने के लिए इनके अंदर दोष चाहिए, और आगे जहाँ बढ़ना चाहते हैं वहाँ विशेषता चाहिए। जिसको त्यागना चाहते हैं, जैसे रोग ये दवा खा रहा है, दवा के खाने पर उसको रोग बढ़ रहा है, उस दवा को त्याग देना चाहिए। आप जो है संसार के विषयों से रहित होकर के मोक्ष मार्ग पे जाने की इच्छा करते हैं, तो क्या संसार को त्यागने के लिए जरूर वो आप कर सकते हैं? ये तो महाराज बूझ रहे होता है। पूछते रहे, पर पहले तैयार तो होना चाहिए, जिस मार्ग पे जाना चाहिए। तो क्या तो होगा, तो क्यों होंगे? क्यों होना चाहते हैं? क्या संसार से आपको परेशानी है? जो तो लक्ष्य है अपना बीमार लक्ष्य अपने चालना मुक्ति मार्ग पे आप जाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो मुक्ति मार्ग पे जाने के लिए बंधन तो तोड़ना पड़ेगा। जिन रस्सियों में आप बंधे हैं वो रस्सी काटनी पड़ेगी। और रस्सियाँ एक मोह ममता आसक्ति विषयों की वासना, सब जिसको एक पंचीस है, एक पंचीसों की आसक्ति छोड़ना पड़ेगा ना, मोह का त्याग करना पड़ेगा, मोहासक्ति का त्याग करना पड़ेगा, भ्रम भूल धोखे का त्याग करना पड़ेगा। जो आपने अभी तक अपने दिमाग में जो पूरा कवाड़ बसा रखा है, इसको साफ करके चाहे वो सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कुछ हो, पूरा ये तो ये सब निकाल के बाइक करना पड़ेगा। जब आप मुक्ति मार्ग में जा सकते हैं, और जहाँ संसार की ललक हुई तो मुक्ति मार्ग पे रोकी। तो फिर संसार के लक्ष्य को पूरा करिए। संसार की लक्ष्य को आप चाहते हैं तो मुक्ति मार्ग को मत पकड़िए।
संसार के लक्ष्य की तरफ ही आगे बढ़िए। अगर संसार में कुछ चाहिए तो जब संसार से उग जाए, अब हमको संसार नहीं चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए, तो फिर मोक्ष मार्ग के तो फिर संतों से पूछो हमको मोक्ष चाहिए, संसार को छूटे, हमको संसार नहीं चाहिए। तो संत महात्मा संसार से रस्सी काट करके आपको मोक्ष से दूर, और फिर आप पछताएं कि अरे मुझे तो ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, वहाँ से रस्सी कट गई मेरी, न इधर के हो सका उसमें भी जा नहीं सके, इधर की रस्सी कट गई, तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। पहले निर्धारित करो क्या वास्तव में आप संसार से जो विरत हैं, क्या आपको मोक्ष होना चाहते? मोक्ष क्या मतलब स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता का मतलब है सभी से उपरांत तक। आप मोक्ष मार्ग की तरफ जा रहे हैं, आपका लड़का आकर के आपके पैर पकड़ लेता है, पापा मुझे छोड़ के मत जाओ। अब आपका मोह लड़के की तरफ जाएगा, तो बंधन टूटेगा क्या? लड़का आंसू बहा रहा है, घर वाले रो रहे हैं, उनकी तरफ देखेंगे कि मोक्ष मार्ग की तरफ जाएंगे? हाँ बेटा, मुझे बनाने जा रहे हैं। ये पहले देख लो, फिर वो आंसू नहीं देखने पड़ेंगे, वो बात पहले देखो, तो फिर उनके आंसुओं की तरफ नहीं भटकना पड़ेगा। इतना कठोर होना पड़ेगा कि अब संसार की मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो यदि संसार के आंसू देखने तो पहले उनको देखो, तो मोक्ष की चिंता मुझे। देखो ये हाथ है, इधर की तरफ संसार है, इधर की तरफ मोक्ष है। अगर मोक्ष की तरफ जाएंगे तो इधर से पलट जाएंगे आप, संसार नहीं जाएगा। और संसार की तरफ देखें, मोक्ष की आशा भूल जाएगी। फिर आपके जीते जी आप जीवित नहीं है। वास्तव में परम जीवन तो वही है, संसार से उपराम हो जाना, वो आपका असली जीवन है। अभी तो संसार तो मृत्यु का जीवन है, हम उसको जानते नहीं, हम इसी को जीवन समझ रहे हैं। तो संसार से उपराम होते गए ही आपको असली जीवन की प्राप्ति होगी। और जिसको हम जीवन समझ रहे हैं वो जीवन नहीं है, वो भटकाव है। और उसमें अनादिकाल से हम फंसे होने के नाते से हम इसको जीवन समझते हैं, इसमें ढूंढने से। अब बात ये कि कभी हमने सुन लिया कि हमको मोक्ष मार्ग भी होता है। मोक्ष मार्ग मतलब फ्री फ्रॉम एनीवेयर, सभी तरफ से स्वतंत्रता, स्वाधीनता से कोई बंधन नहीं चाहिए ना। और बंधन संसार का, और संसार में आपका मोह फंसा हुआ है। कोई बंधन नहीं चाहिए, कोई तो किधर किधर भटकना नहीं चाहिए। कोई रोए चाहे गाए चाहे कुछ भी करे, तो कहे कि कुछ भी जैसा हो, मुड़ गए तो मुड़ गए, फिर तो संसार की तरफ मत देखिए, फिर संसार की तरफ मत देखिए। और संसार की तरफ देखना है तो मोक्ष की आशा त्याग दीजिए। तो संसार को तो अनादिकाल से देखते चले आ रहे हैं। तो संतों के पास बैठ करके मोक्ष मार्ग की जितनी भक्ति